2 दिन पहले हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके पर्सन पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था भैया, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और पर्सन पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है इनके 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। इसी के क्रम में आज इनके पर्सन पे चेकिंग की गई और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पर हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज किसी खिलाफ की जा रही है सी जियाउर रहमान के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। तो संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के बाद हुई हिंसा से अब तक चर्चा में है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले पत्थरबाजी की हुई घटना के आरोपियों को एक एक कर उन पर कार्रवाई की गई और वो भी कार्रवाई अभी तक चल रही है। उनके पोस्टर लगाए गए, उनके घरों की चेकिंग हुई, वहां से पत्थर बीने गए, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जो कैमरे लगे थे उनसे उस घटना में जो जिनकी तस्वीरें दिखी उनको चिन्हित किया गया और कार्रवाई की गई, जेल भेजा गया। उस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही एक बयान देकर ये कहा था कि वहां पर जो भी हिंसा के दौरान नुकसान हुआ है वो पत्थरबाजों से भरपाई की जाएगी। उसी कार्रवाई के साथ साथ वो दिशा मुड़ गई बिजली विभाग की तरफ और वहां जो हिंसा का इलाका है वहां पत्थरबाजी जिन लोगों ने की थी उन पे तो कार्रवाई हो रही थी, उनके साथ साथ उनके घरों में छापेमारी की गई और उनके घरों को चेक किया गया, छानबीन की गई। तो कई सारी चीजें अवैध तरीके की जो वस्तुएं हैं वो बरामद हुई, चाहे वो असलाह हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो अफीम हो। उसके बाद बिजली विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और बिजली विभाग की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ कि बड़ी मात्रा में करोड़ रुपए की बिजली चोरी कर सरकार को चपत लगाई जा रही थी। ये कार्रवाई अब तक हो रही थी उन लोगों की जो आम नागरिक थे उस हिंसा के इलाके के, संभल के, लेकिन अब वो कार्रवाई और बड़ी हो गई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद संभल के जियाउर रहमान बर्क, जो संभल की हिंसा में नामजद एफआईआर दर्ज है और यह कहा गया कि संभल की जो हिंसा है वो उनके भड़काने के बाद इस तरीके की घटना घटित हुई है। अब बर्क की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि बिजली की चोरी के मामले में अब उन पर और उनके पिताजी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस बल यहाँ उपस्थित है और वह निरीक्षण का कार्य सुचारू रूप से कराएगा और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह विद्युत विभाग द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और यह उनके द्वारा ही स्पष्ट किया जाएगा कि क्या आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है जिससे किसी भी प्रकार की स्थिति से हम लोग निपट सकें और इसके लिए पुलिस बल तैयार है। यह उन्हें विद्युत विभाग को कुछ इनपुट मिला था जिसके संदर्भ में उनके द्वारा चेकिंग की जा रही है। इनपुट जो पहले से थे कि प्रॉपर जो है बिजली को जो वैध तरीके से जिस तरह से उसका कनेक्शन होता है और जिस तरह से प्रॉपर उसके एसओपी है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उस क्रम में हम लोग जियाउर रहमान बर्क की और मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तो पहले हिंसा में एफआईआर, उसके बाद जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसको लेकर के जांच शुरू हुई और अब बिजली विभाग की तरफ से एफआईआर की गई है। तो लगातार जियाउर रहमान बर्क पर सरकार की निगाहें टेढ़ी हैं। पुलिस प्रशासन लगातार संभल में कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच संभल में ही एक 46 साल से भोलेनाथ का मंदिर बंद था, उसको प्रशासन ने खुलवाया और वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई है। उसको लेकर के भाई कई दिन लगातार खबरें चली कि भाई एक मंदिर बंद था जिसको प्रशासन ने खुलवाया और फिर से उसमें पूजा होने लगी है। लेकिन उसके पीछे जो सच निकल के आया वो ये है कि जिसने मंदिर बनवाया था, जो मालिक था, वो खुद ताला डाल करके वहां से पलायन कर गया था, जो 68 में दंगे हुए थे। उसके बाद अब जाके वो मंदिर खुला है और अब मंदिर में फिर से पूजा पाठ होनी शुरू हो गई है। तो संभल पिछले 24 नवंबर से अब तक चर्चा में बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से लगातार वहां कार्रवाई की जा रही है। एक न एक खुलासे रोज संभल में हो रहे हैं। बिजली विभाग और पुलिस विभाग दोनों मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं और अब जियाउर रहमान बर्क और उनके पिताजी पर बिजली चोरी का एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है।